है। आज 12 तारीख है। सभी किसान नेता, बड़े बड़े विपक्ष के नेता वहां पर पहुंच करके अपनी हाजिरी जना चुके हैं। मामला वही है, लखीमपुर खीरी में किसानों की जो शहादत हुई थी उसको लेकर के आज पूजा पाठ रखा गया था, शांति पाठ रखा गया था। बताया ये जा रहा है कि जहाँ घटना हुआ था वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर बड़े आयोजन का इंतजाम किया गया है। लगभग 30 से 40 एकड़ ज़मीन में पूरे फैलिए में लाखों किसान वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर शांति पाठ कराया गया है। वहाँ पर किसानों से अपील की गई है कि शांति का माहौल बनाए रखें। लेकिन वहीं मंच से बार बार ऐलान ये भी किया जा रहा है कि शासन प्रशासन परेशान ना करे, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जगह जगह से जो किसान आ रहे हैं उनको प्रशासन रोक रही है, उनको परेशान कर रही है। खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर लगातार मंचों पर कलश यात्राएं जो निकालने की बात की थी, कलश में उनकी अस्थियों का जो राख है वो लेकर के अस्थियाँ वहाँ पर भर के रख दी गई हैं। अगर मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होता है, बड़े वाले मंत्री जी का, टैनी जी का, तो कलश यात्राएं भी निकाली जाएंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी चीज़ों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ किशन पाल यादव जी मौजूद हैं, जो किसान आंदोलन को बारीकी से पहले दिन से नजर रख रहे हैं और बेबाकी से अपनी आवाज़ रखते हैं। स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। धन्यवाद। क्या लगता है सर, आज 12 तारीख हो गई, अल्टीमेटम जो दिया गया था, अभी तक उनका इस्तीफा हुआ नहीं है। उधर लाखों की संख्या में लखीमपुर खीरी किसान पहुँच चुके हैं। नहीं तो सरकार अपने जो एक राज धर्म हट हुआ है, जो राज हट है उस पर कायम है। जो हम ऐसे ही कुचलेंगे, मारेंगे किसानों को, मजदूरों को मारेंगे, तुम्हें जो हमारा करना है कर लो, यही तो है ना। अगर सही कायदे में संवैधानिक तरीके की अगर बात की जाए तो सरकार को तो उसी दिन बर्खास्त कर देना चाहिए था। इस्तीफा तो वो नहीं देगा, लेकिन सरकार को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इतना बड़ा डंका बजता है कि वो राष्ट्र के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, RSS पूरे देश में उनका प्रोपेगेंडा खड़ा करता है। आज ये देश के किसानों को और देश के मजदूरों को और देश के छोटे व्यापारियों को ये सीधा संदेश है कि ये सरकार सिर्फ उन क्रिमिनलों के साथ खड़ी है जो व्यापारियों को मारें, जो मजदूरों को कुचलें और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाएं। ये सरकार सीधा संदेश दे दी, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, उन्हें भरोसा है कि हम तुम्हें हिंदू मुसलमान लड़वा के, जातियों में लड़वा के हम सत्ता में आ जाएंगे, उन्हें ये भरोसा है। अच्छा, सवाल लगातार ये भी खड़ा हो रहा है कि कल दिल्ली और लखनऊ में लगातार कई बार फ़ोन कॉल्स हुए हैं, मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर के। स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो लगातार कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर आप बड़े नेता बन गए इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्च्यूनर चढ़ा दोगे। तो लगता है कि योगी सरकार और मंत्री जी, ये जो यूपी के स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि मामले की कार्रवाई हो, लेकिन जो दिल्ली के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते। तो बीजेपी में दो फाड़ दिख रही है क्या? नहीं तो अगर स्वतंत्र देव जी अगर चाहते थे कि कार्रवाई हो और स्वतंत्र देव जी के कहने से कार्रवाई नहीं हो रही, वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी उनकी बात नहीं मान रहे, तो या तो स्वतंत्र देव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिसकी कार्यकारिणी जो इतने बड़े पद पे बैठा हो, उसकी देश की मुख्यमंत्री प्रदेश का बात ना मान रहा हो, तो उसे तो पद पे रहने का ही अधिकार नहीं, उसकी कौन सुनेगा फिर। तो उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ ड्रामे करते हैं। स्वतंत्र देव जी अभी क्या कह रहे थे महंगाई के मुद्दे पे कि महंगाई तो कुछ है ही नहीं। आप महंगाई स्वतंत्र देव जी कह रहे थे ना, तो स्वतंत्र देव जी को महंगाई नहीं लगेगी ना, क्योंकि वो उन उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं जो देश खरीद रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि लगातार वहाँ पर लाखों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं लखीमपुर खीरी में, तिकुनिया में, जहाँ पर घटना हुआ था। तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले रही पुलिस, वहाँ पर जाने से रोक रही है। क्या लगता है कि आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसान नेता? देखो, हम ये नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आई, भावनाओं से खेल के आई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किसान और देश के मजदूर की और देश का बहुत बड़ा एक जन आंदोलन जो हो रहा है उसकी भावनाएं समझ नहीं पा रही है। आज ये किसानों के साथ जो इन्होंने गाड़ियां चढ़ाई और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसान उमड़ा है, वहाँ भीड़ उमड़ी है, और मात्र संयुक्त मोर्चा के और टिकैत साहब के एक अपील पे किसी को फ़ोन कॉल नहीं किया गया, किसी को बुलाया नहीं गया, सिर्फ आना है आपको। और ये नहीं कहा था कि बहुत से बड़ी संख्या में आना है। जो किसान नेता थे, जो जिले की कार्यकारिणी थी, उनसे अनुरोध किया गया था कि भाई हमारे किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई, उनको आके आप दो आहुति दोगे, श्रद्धांजलि दोगे, और उन पर का जो है उनकी कलश जो है, कलश यात्रा
चलेगी अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो, लेकिन नहीं दिया ना इस्तीफा अभी तक। ये अब इतना बड़ा जन सैलाब बनेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक ये व्यवस्था जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को ये सर्वनाश की घड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिन बुरे आ रहे हैं। अच्छा, लगातार बातें ये चल रही है कि लगातार हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि आनंद जी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इस मामले को लगातार आप देख रहे हैं, तो खबर ये भी तो लग रही है ना कि बीजेपी में दो फाड़ लगातार दिख रही है, क्योंकि यूपी में सरकार है बीजेपी की और यूपी में चुनाव है, योगी जी की जिम्मेदारी है। तो लगता ये है कि मोदी जी और अमित शाह जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, सारी जिम्मेदारी योगी जी को छोड़ दिए हैं कि यूपी का मामला है आप निपटो। योगी जी निपटना चाह रहे हैं, मामले की कार्रवाई के लिए थोड़ा आगे आना चाह रहे हैं। इधर से फिर वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका कुछ बात ही नहीं सुनता। तो भाई क्या चल रहा है? ये योगी जी और मोदी जी में कुछ लग रहा है, क्या गड़बड़ है? क्यों नहीं गड़बड़ है? योगी जी को साफ कह दिया गया था कि आप इस्तीफा दे दो। योगी जी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा था एक कार्ड हमारे पास बचा है जो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे 3 महीने के लिए, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कुछ भला हो जाए। आपका तो चेहरा ठीक है नहीं, विकास आप कर नहीं पाए, क्राइम आप रोक नहीं पाए, जाति व्यवस्था आपने पूरी लगा दी, ठाकुरों को थाने में तैनात कर दिया, माल लूट रहे सब ठाकुर अब तुम्हारी जाति के, तुम योगी कहीं सिद्ध हो नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की बेटियों के अपहरण हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेटियों की आबरू लुट रही है, 1% भी आप कहीं रोक नहीं पा रहे हो। पुलिस आपकी फेल है हर तरीके से। जो पुलिस कुछ ठाकुर समाज के लोग हैं वो लूट घसोट में लगे हैं, 3-3 4-4 मर्डर करने के बाद भी उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। मनीष गुप्ता हो, देवेंद्र जो पुष्पेंद्र हो कानपुर का, या यहाँ का देवेंद्र, जितने भी मर्डर हुए हैं आप उनका क्राइम हिस्ट्री उठा के देख लो। ये वो सब योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता के। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वो नहीं चाहते थे कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहें, जैसे इन्होंने वहाँ का बदल दिया। लेकिन वोट मांगने तो मोदी जी अमित शाह भी आएंगे ना यूपी में, जब चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए योगी जी के लिए वोट तो वो भी मांगेंगे। लेकिन वो हार के लिए मांगेंगे। उनको पता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी अब नहीं जीत रहे, उन्हें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी का प्रोटोकॉल होता है और उन्हें पता उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने गुजरों को तो ये बता दिया कि तुम चोर हो, जाटों को बता दिया कि तुम देशद्रोही हो, यादवों को पहले से इन्होंने बता दिया कि तुम गाय में दूध बेचते, अगर तुम आज संविधान ना होता तो इन्होंने बचा कौन? दलितों को ये मार ही रहे हैं, तुम हमें बताओ, ब्राह्मणों को ये मार रहे हैं, बचा कौन? किसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व फेल रहा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी विधानसभा में आप वोट मांगने भी नहीं जा सकते। लगातार ये भी चल रहा है कि एक बीजेपी, दिल्ली वाली बीजेपी और यूपी वगैरह लखनऊ वाली बीजेपी, अब बीजेपी पार्टी तो एक ही है, लेकिन दिल्ली वाली बीजेपी और लखनऊ वाली बीजेपी, ये क्या कहानी चल रही है? ये कहानी ये है कि गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल के नाम से जो मुख्यमंत्री थे, हाँ वो मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात मॉडल के नाम से उन्होंने देश में अपना एक स्थान बनाया गुजरात से। वो उनको वहाँ उनके अपने लोगों से उन्होंने डिमांड करवाई, प्रधानमंत्री वहाँ के उद्योगपतियों को सेट किया, उन पर पैसा लगाया। अब योगी आदित्यनाथ जी उसी नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी काम यहाँ कर नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली में होल्डिंग लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, दूसरे बराबर के राज्यों में लगा रहे हैं होल्डिंग, और उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। तो वो बराबर के राज्यों से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लायक नहीं है, अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के लिए 2024 में जो है चेहरा है, वो अपने आप को घोषित करना चाह रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नौजवान और भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यकारिणी है, जो संगठन है, वो इनको बिल्कुल नहीं चाहता है, ना ही आरएसएस चाहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं सिर्फ प्रोपगंडा खड़ा करके, तो उत्तर प्रदेश में हम प्रोपगंडा खड़ा करके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूँ, ये एक चाल है। इसलिए ये अपने आप को दूसरे राज्यों में करोड़ों रुपए की होल्डिंग लगवा के और बैनर पोस्टर लगवा के और उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास ना करवा के
करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की सीट पे इनकी नज़र है। वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश समझ रहा है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड क्राइम का था, जनता उससे दुखी है। वही इनने उत्तर प्रदेश में लागू किया। बेटियों की आबरू नहीं बच रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि आज यहाँ हर व्यापारी लूट के दायरे में आ रहा है। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, शाम को बहुत मुश्किल होता है उसे बचाना। ठीक है, लगातार हमने आपको खबर दिखाई कि पिताजी का जो पद था, पिताजी की जो साख थी, वो भी बेटे को पुलिस की रिमांड से नहीं बचा पाई। कल की खबर थी, लेकिन खबर आज यही आ रही है कि लखीमपुर खीरी में लाखों किसान पहुंच चुके हैं। वहां पर बड़े बड़े किसान नेता पहुंच चुके हैं। वहां पर तमाम विपक्ष के नेता पहुंच चुके हैं। तो आखिर लखीमपुर खीरी का मामला क्या बीजेपी के लिए किसान आंदोलन जो चल रहा था, जिसको माना जाता था कि पश्चिमी यूपी जो गन्ना बेल्ट है, सिर्फ वहीं तक का आंदोलन है? अब खबर ये भी चल रही है लगातार कि लखीमपुर खीरी मामले से बीजेपी का जो पूर्वांचल में, लखनऊ के उधर साइड में भी जो आम भावनाएं हैं, किसानों की आम भावनाओं को जो आहत हुई है, जो ठेस पहुंचा है, आने वाले चुनाव में बीजेपी का नुकसान कर सकती है। लगातार दिल्ली के नेता, लखनऊ के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस मामले की तूल जो पकड़ रहा है उसको शांत कराया जाए। लगातार बने रहिए कि जो भी खबर आएगी लखीमपुर खीरी घटना से, किसान आंदोलन से, DS4 की टीम लगातार आपको दिखाती रहेगी। नमस्कार।